हमारे सीनियर एपीपी मिस्टर अल्ताफ जी, कृपया मैडम। प्राधिकरण नालसा। All the distinguished guests present on the dais and off the dais. I am Shama Sharma, Secretary District Legal Service Authority Rajouri, and it is a matter of pride and privilege for me to welcome you all in this today's awareness program on Bal Vivah Mukt Bharat Abhiyan, a union government initiative, MWCD initiative to eradicate child marriage. At the very outset, I take a moment to extend my warm welcome to the Principal District and Session Judge, Mr. Rajendra Sabru, Chairman District Legal Service Authority Rajouri, for his being beacon and a torchbearer in organizing this program. Warm welcome to Additional SP Naushera, Mr. Baljeet Singh, NSHO. I have heard that तरफ से आप सभी को इस अवेयरनेस प्रोग्राम में हार्दिक आप लोगों का अभिनंदन। हम जब भी कहीं पे भी कोई अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं तो उससे पहले हम प्रिसाइजली संक्षेप में आपको नालसा के बारे में जरूर बताते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में वीकर सेक्शन को फ्री लीगल सर्विसेज यानी मुफ्त में कानूनी सलाह और मुफ्त में वकील दिया जाए, इसके लिए 1995 में नालसा एस्टेब्लिश किया गया। नालसा हमारे एससीज, एसटीज या कोई भी आपदाग्रस्त एरिया के, डिजास्टर हिट एरियाज के लोग या कोई भी ऐसा इंसान जिसकी सालाना इनकम 3 साल से कम है, उन लोगों को सरकार फ्री में कानूनी वकील और फ्री में कानूनी सलाह देती है। अब नालसा का काम सिर्फ मुफ्त में कानूनी वकील देना या मुफ्त में सलाह देना ही नहीं है, बल्कि हमारे समाज में जितनी भी कुरीतियां हैं, जितनी भी कुनीतियां हैं, उनके अगेंस्ट अवेयरनेस जनरेट करना भी है। तो इसीलिए आज हम आपके सामने चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट जो है एक अवेयरनेस जनरेट करने के पर्पज से आए हैं। अगर यूनिसेफ के आंकड़ों के हिसाब से चलें तो हमारे भारत में हर 5 में से 1 लड़की बाल विवाह का शिकार होती है, और अगर पूरे विश्व स्तर की बात करें तो इन एवरी ईयर 15 मिलियन ऑफ गर्ल्स आर चाइल्ड ब्राइड। नाउ कमिंग टू द लॉज वी हैव इन आवर हैंड, हमारे पास प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी बच्ची 18 साल से कम की उम्र की या कोई भी लड़का जो 21 साल से कम की उम्र का है उसका विवाह किया जाता है तो उसे बाल विवाह माना जाएगा। और इसी एक्ट की सेक्शन 10 और सेक्शन 11 में इसकी सजा भी है, जो कि 2 साल की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना। पर अफसोस की बात यह है कि इतने सख्त कानून होने के बावजूद भी हमारे देश में बाल विवाह होता है। इसका मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा कारण है वो है गरीबी। उसके बाद ये कारण है कि हम लोग लड़कियों को आज भी एक एसेट कंसीडर नहीं करते। हम लोगों को आज भी लगता है कि लड़कियां बोझ हैं, या लड़कियों को ज्यादा देर घर पे रखने से खानदान की इज्जत पे भी बात आ सकती है। और मैंने अक्सर देखा है कि जो बाप ये सोचते हैं कि लड़कियों की जल्दी शादी कराने से बाप फारिग होते हैं, वही बाप बाद में कोर्टों में और कचहरियों में आके रोते हैं। इसके अलावा और जो मुख्य कारण बाल विवाह देखेंगे कि जहाँ पे भी हमारी सोसाइटी एजुकेटेड है, अर्बन एरियाज है, वहाँ पे चाइल्ड मैरिज के केसेस कम हैं एज कम्पेयर टू आवर ट्राइबल सोसाइटी एंड अनएजुकेटेड सोसाइटी। इसके अलावा लैक ऑफ अवेयरनेस, हम लोगों को ये भी नहीं पता कि कैसे बाल विवाह करने से जच्चा और बच्चा दोनों की जान जो है वो खतरे में रहती है, और ऐसी प्रेगनेंसीज जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर नॉट वेरी सिक्योर प्रेगनेंसीज। एंड ऑल्सो लैक ऑफ रजिस्ट्रेशन इज अनदर रीजन व्हाई वी कैन नॉट स्टॉप दिस मेनेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज। तो इसमें बहुत कुछ है जो मैं कहना चाहती हूँ, जैसे कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि we need not to ask about the role of child welfare committee or the juvenile police unit or the police officers or the courts or the NGOs, but I think it is failure of us all as a society जब हम अपने आगे पीछे कोई भी ऐसा बाल विवाह होने देते हैं। ये हमारा एक समाज के तौर पर फेलियर है जब हम कोई भी ऐसी बच्ची
जो कि मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से अभी इंडिपेंडेंट नहीं है, परिपक्व नहीं है, उसका विवाह होने देते हैं। आज हमारे साथ हमारे लीगली डिफेंस काउंसिल्स हैं जो डिटेल में आपको इन टॉपिक पे अवेयर करेंगे। सो वंस अगेन दिस इवेंट विद योर बेनाइन प्रेजेंस। थैंक यू। थैंक यू मैडम शर्मा। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी मधानिया हाय ओ मेरे डाटे अरबा किना जमिया किना ले ढानिया हाय ओ मेरे डाटे अरबा किना जमिया किना ले ढानिया मधानिया मधानिया हाय मेरे डाटे गाने ले धानिया हाय मेरे डाटे अरबा किना धनिया किनाने ले धानिया लोई लोई बाबू तेरी रातों परदेस होई बाबुल तेरे महला बिचू तेरी रातों परदेस एक लड़की पढ़ती है ना तो समझो 10 गाँव पढ़ जाते हैं। अगर एक बेटा पढ़े तो वो सिर्फ अपने माँ बाप के लिए होता है।
कसम खाते हैं, जान से गुजरते हैं, जुर्म बस इतना है, उनसे प्यार करते हैं, जुर्म सिर्फ इतना है, उनसे प्यार करते हैं, उनसे एतबार बढ़ता है और भी मोहब्बत का सारी बातें बताई थी। अगर कृति दीदी टाइम पे ना पहुंची तो आज मेरा गौना हो ही जाएगा। गुड़िया, ऐसे मुंह लटका के ना बैठ, लड़के वाले आते ही होंगे। माँ, कम से कम तू तो मुझे समझ, मैं सिर्फ 12 बरस की हूँ। हाँ तो छोरिया बरस से नहीं, हर मिनट और सेकंड से बड़े हो गए। मुझे भी थारे बाबा इसी उम्र में लाए थे। माँ, वो वक्त कुछ और था, ये वक्त कुछ और है। माँ बेटा, और तो वक्त ना कभी बदला है ना कभी बदलेगा। माँ, पर अभी मैं जो पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, उसका क्या करेगी इतना पढ़ लिख के? पति का दिल का रास्ता सीधा पेट से होके निकलता है। ताप पानी और रसोई का गणित सीखते, यही काफी है। उस लड़के की उम्र मुझसे 2 गुनी है। हाँ, तो अगर तजुर्बे से चलता है, औरतों के बक से नहीं। वो नशा करता है, दारू पीता है, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। माँ, तू तारे मर्द को सिखाएगी कि घर कैसे चलेगा? अपनी आवाज अपनी माँ की पल्लू की तरह नीचे कर ले और ससुराल जाने के लिए तैयार हो जा। खम्मा गणिसा, ये खम्मा गणिसा, राम राम, आयो पधारो पधारो। राम सिंह, सारी रस्में पूरी हो चुकी है, हम बुढ़िया को लेने आए हैं। अपनी बेटी को विदाई के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, मैं नहीं जाना चाहती, नहीं जाना चाहती। राम सिंह, सारी बेटी क्या कह रही है? अब जिद्दी न कीजिए, नादन बेटी नादन, अभी आपके साथ विदा। नहीं जाना, रुको। दीदी, तुम घबराओ मत, कोई तुम्हें नहीं ले जाएगा। आप ये गौना नहीं करवा सकते, गुड़िया अभी बालिग नहीं हुई है, सिर्फ 12 साल की है वो अभी। पूरे सयानी तो हो चुकी है ना, अब वो कुछ चाहे तो भी यहाँ नहीं रह सकती। ये गुड़िया का घर है, वो यहीं पर रहेगी। घर है नहीं था। अजीब है ना, शादी होते ही एक लड़की अपने घर से पराई हो जाती है, और जिस घर के लिए वो पराई होती है, वो घर कभी उसे अपना बना ही नहीं पाता। मैं थारे हाथ जोड़ू, भगवान के लिए अपने ससुराल चली जा। और इसकी बात में ना कमाल की बात है ना, जिस बच्ची को माँ बाप अपनी गुड़िया समझकर इतना बड़ा करते हैं, उसे दुनिया कितनी आसानी से अपना खिलौना समझ बैठती है। देखो, आप हमारे परिवार के मसलों में दखल दे रही हो। तो क्या गलत कह रही हूँ मैं? सप्रू सर, जो कि डिस्ट्रिक्ट डालसा के चेयरमैन भी हैं, मैडम क्षमा, सेक्रेटरी डालसा, सब जज नशरा, एएसपी नशरा, मेरे फेलो ऑफिसर्स, बार एसोसिएशन नशरा के मेंबर्स, वकील साहिबान, मीडिया के लोग, नशरा की आम जनता, बाल आश्रम के बच्चे, आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले तो सप्रू सर का हम
शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने अपने एक बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला और आज के इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया। उनकी अगुवाई में हमने देखा बहुत अच्छे से ये प्रोग्राम चल रहा है। बहुत सारे स्पीकर्स ने बात की चाइल्ड राइट्स पे, चाइल्ड वेलफेयर पे, चाइल्ड प्रोटेक्शन पे और बहुत सारे पहलुओं पे बात हुई। चाइल्ड मैरिज को कैसे हम रोक सकते हैं, उसके कानूनी प्रोविजंस या लीगल प्रोविजंस क्या हैं, उसके बारे में डिस्कस हुआ। बड़े अच्छे ढंग से काफ़ी स्पीकर्स ने बताया। JNK आर्ट कल्चरल लैंग्वेजेस की तरफ से भी, एकेडमी की तरफ से भी जज सप्रू सर, ADC साहब, BMO साहब और तमाम यहाँ आए हुए लोग, मैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस राजौरी की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जब मैं ऑफिस से निकला था तो मैं अपने साथ एक फ़ाइल लाया था ये सोच के कि मैं इसके ऊपर कुछ बोलूँगा, लेकिन यहाँ कुछ माहौल ऐसा बन गया, मेरे से पहले सभी लोगों ने बहुत कुछ बोल दिया है, मेरे लायक बोलने को कुछ बचा है भी नहीं। लेकिन फिर भी बैठे बैठे मेरे जहन में आया कि मैं उस सोच के ऊपर या उस साइकोलॉजी के ऊपर, और इससे पहले कि मैं जितने भी यहाँ कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उन सब की अटेंशन चाहता हूँ, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों की और पेरेंट्स की भी। मैंने ये सोचा कि वो साइकोलॉजी और वो जहन कैसा है जिसके चलते चलते आज हमारी सोसाइटी यहाँ तक पहुँच गई, जहाँ पर आके हमें ये आज डिस्कस करना पड़ा, हमें ऐसे कानून लाने पड़े कि बच्चियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो या बाल विवाह ना हो। तो कोई साइकोलॉजी का स्टूडेंट तो हूं नहीं, पेशे से मैं इंजीनियर था इस काम में आने से पहले, पुलिस से पहले। फिर भी जब मैंने अपने आप को ये बातें पूछी बैठे बैठे तो मेरे को लगा आज हम जैसे बोलते हैं कि एक स्टेज के बाद जब बच्चियां हमारी कॉलेज में पहुंच जाती हैं या जॉब में चली जाती हैं, हम उन My colleague judicial officers, ADC साहब तहसील लीगल सर्विस अथॉरिटी के चेयरमैन हैं और सब जज नौशहरा हैं, उनको स्पेशली, और हमारे जो यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं उन सबको पहले जिन्होंने सिकिट पेश किया, आज मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आई वॉज स्पेल बाउंड, जैसे कोई मूवी चल रही थी सामने और जैसे सचमुच का कोई सीन हो रहा था, तो वो फीलिंग आ रही थी। आई वॉज वॉचिंग लाइक दैट। मुझे लग रहा था बड़े प्रोफिशिएंट एक्टर्स जैसे काम कर रहे थे यहाँ पे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ ए ब्यूटीफुल स्किट। ये जो स्किट हमारे पास आज पेश किया गया, ये सारा जो आज हमारा प्रोग्राम है, जो हमारा एम था, इस स्किट के माध्यम से हमने आप तक ये सारा लगभग पहुंचा दिया। आज के प्रोग्राम का जो हम आपको पहुंचाना चाहते थे, अवेयर करना चाहते थे, वो इस स्किट में, अगर आपने देखा होगा, इस स्किट में कुछ कैरेक्टर्स थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे। अगर किसी ने उनके इमोशंस और उनका वो देखा तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली यही होता है। इसमें एक मदर का रोल प्ले कर रही थी। अगर आपने उसका चेहरा देखा होता उस स्टेज पे जब वो एक्ट कर रही थी, तो अगर आप ह्यूमन बीइंग हैं तो सचमुच आपके इमोशंस अराउज हुए होंगे, इतना मैं जानता हूँ। अगर आप में ज़रा सा भी कुछ बचा है इंसानियत, तो वो बाहर निकल के आया होगा। मैं आपको आज ये जो प्रोग्राम है, इसका मकसद सिर्फ चाइल्ड मैरिज रोकना, एक मुहिम चल रही है, इतना नहीं है। मकसद बहुत बड़ा है। मकसद ये है कि हम एज सिटीजन्स कितने अवेयर हैं, हमें आसपास में जो चीज़ें हो रही हैं उनकी नॉलेज कितनी है, हमें कितना हम समझ पाए, कितनी बुराइयां हो रही हैं हमारे आगे पीछे, क्या हम खुद उनकी कॉग्निजेंस ले पा रहे हैं, क्या हम समझ पा रहे हैं, या ये सोच के हम चुप बैठे हैं कि हमारे पड़ोसी का बच्चा है, किसी और का बच्चा है, कोई बच्चा ड्रग्स में मुब्तला है, किसी की बच्ची के साथ रेप होता है, किसी की बच्ची को स्कूल जाने का मौका नहीं मिलता है, किसी की बच्ची के साथ पहले ही शादी हो जाती है जब वो बालिग भी नहीं होती है। क्या ये कुरीतियाँ नहीं हैं, ये बुराइयाँ नहीं हैं हमारे समाज में? क्या हमारा ध्यान इनकी तरफ जाता है? क्या हम इसके बारे में कभी सोचते हैं, या ये चुप होकर बैठते हैं कि ये मेरा बच्चा नहीं, किसी और का बच्चा है, मेरे साथ क्या होगा, मैं कल देखूंगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये जो बुराइयां होती है ना, अगर हम चुप बैठेंगे तो एक दिन ये बुराइयां सारी वापस आकर हमारे ऊपर ही लिपट जाती हैं। इसलिए अगर हमें बचना है
तो हमें अवेयर होना पड़ेगा, इन बुराइयों को हमें जड़ से खत्म करना पड़ेगा। ये प्रोग्राम जो है इसका मकसद यही है कि हम आपस में अपना इंट्रोस्पेक्शन करें। मैं यहाँ आया हूँ, जब तक मैं खुद को नहीं सुधारूंगा मैं आपको क्या बोलूँगा सुधरने के लिए। जब मैं अपनी बेटी का वैल्यू नहीं करूँगा आपको क्या बोलूँगा बेटी की वैल्यू करना है। तो पहले अपनी बेटी अपने घर में देखिए आप, चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले अपने घर को सुधारिए, पहले अपने घर में देखिए कि हमारे घर में कोई कुरीति है। जैसे हमारे एडिशनल एसपी साहब ने कुछ बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल दी है। होता है, हर घर में होता है। बेटी के साथ हमेशा डिस्क्रिमिनेशन होता रहा है क्योंकि हमने उसको माना है कि वो शायद उस लायक नहीं है, सेकंड कैटेगरी की। घर में भी वो सिटीजन सेकंड कैटेगरी की ही होती है। लेकिन उससे बाहर लाना है। वक्त बदल रहा है, हम बदल रहे हैं, टाइम शायद लग सकता है, बट पॉजिटिव होना चाहिए। हमें सोच में पॉजिटिविटी लानी चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं ये अच्छाइयाँ लाएगा। बुराइयाँ ज़रूर ख़त्म होगी, एक दिन ज़रूर होंगी। शायद हमारे टाइम में कम होंगी, आगे के टाइम में ज़्यादा होंगी, लेकिन ज़रूर ख़त्म होंगी। लेकिन हमें अवेयर होना पड़ेगा। तो मैं आज जो बाल आश्रम के बच्चे हैं यहाँ स्पेशली आए हैं उनका भी शुक्रिया करूँगा, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद दे दूँगा। जो यहाँ डिग्री कॉलेज के बच्चे आए हुए हैं उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो कानून है, जो चाइल्ड मैरिजेस रेस्ट्रेंट एक्ट है एक्चुअली, जिसको हम कहते हैं कि शादी को रोकना है, इसका मकसद है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन है कि किसी की जो बच्चा है 21 साल या 18 साल की जो भी एज प्रेस्क्राइब। कुछ ना बापू, क्या बात है, आज जल्दी आ गई हो। थारी अकल थोड़ी ना हो जो देरी से आएगी। ये बता खाने में क्या बनाया आज? बापू दाल चावल। रोज रोज दाल चावल? और कुछ बनाना कब सीखेगी? क्या बोलूंगा तेरे ससुराल वालों को? बेटी ने बापू मैंने खाना बनाना। मेरे छोरा देखने गया था आज। बापू पहले अपनी छोरी ने तो देख ली, अब यार मेरी अभी उम्र ही की है। जुबान से ज्यादा बकबक कर ले हुआ है। और कितनी मर्जी है तेने? देख छोरी, जो करना है जाकर ससुराल में करिए आप। बापू मैं पढ़ना लिखना चाहूँ, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहूँ। तेरे प्यार में मैंने यही तोड़ देना है। तो मार जो किस में मारेगा? मुझसे जुबान चलावे मुझसे। देख छोरी, जो करना है जाकर ससुराल में करिए आप। और कान खोल कर सुन ले, जो जुबान यहाँ निकले है ना जाकर ससुराल ना निकाल दिए, नहीं तो जिंदा फूक देंगे। अरे भगवान से एक बेटा मांगा था और कह दे दिया मैंने, घर का दीपक कौन है बेटे। बापू बेटे भले घर का दीपक हो, लेकिन रोशनियाँ बेटियाँ भी काम न देवे हैं। ये किताबों का कहना तेरे दिमाग में ज्यादा ही घुस गया है। ये किताबें का तू ना बापू ना छोड़ छोरी। जी चौधरी साहब जी, ये पानीपत वाला रिश्ता पक्का कर दीजिए। छोरी के हाथ पीले करने का टाइम आ गया है। बापू बापू मैं शादी ना करना चाहूँ। बापू को पढ़ना लिखना चाहूँ। देख छोरी, जो करना है जाकर ससुराल में करिए। अब शादी तो तेरी होगी, इब के कल के कल ही होगी। दारू पी के तने अपनी जिंदगी खराब कर ही ली से, पर एक बेटी थी तेरी, वो भी तने छोड़ के भाग गई। डॉक्टर जी का जिन्होंने तेने मौत के मुंह से बचाया है। डॉक्टर साहब ने डॉक्टर साहिबा लोग आगे डॉक्टर हो। डॉक्टर मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे जैसे वचन कर सकती है। पहचाना नहीं बापू, मैं वो हूँ जिसके लिए तूने चूल्हा और दूल्हा के अलावा कुछ ना सोचा था। बेटी मन माफ कर दो, हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई। कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती हैं, वो भी आसमान की बुलंदियों को छू सकती हैं। बेटियां बोझ नहीं, देश का भविष्य है। धन्यवाद। डीजी सर को कि टोकन ऑफ एप्रिसिएशन दिया जाए एडीसी नौशेरा जी को। मिस्टर प्रीतम लाल थापा जी। नेक्स्ट टोकन ऑफ एप्रिसिएशन टू बीएमओ डॉक्टर चंद्र। Next token of appreciation. Next token of appreciation to Vice Principal, Government Degree College Nौशेरा, Dr. कुल। सारे बच्चे कॉलेज के आ जाइए। जगमीत कौर, बिनाक्षी, प्रियंका, साइमा कौसर,
प्रियंका चौधरी, सोनाली देवी, फैजा अली, माधवी वर्मा। एसडीपीओ उनका भी सर्टिफिकेट रिसीव करें, क्योंकि इन दोनों ने बहुत कंट्रीब्यूशन किए इस इवेंट को सक्सेस होता। इनको भी सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन दिया। हमारे कोर्ट के स्टाफ मेंबर्स, स्मार्ट सिविल क्लर्क मिस्टर जस्ट मैडम मीना, सबने बहुत कंट्रीब्यूट। सोशल वेलफेयर ऑफिसर उनकी तरफ से मिस्टर खलील अहमद। मैडम आशा देवी जो कि सुपरवाइजर है, प्रिया, सुनीता देवी। हमें रिक्वेस्ट कर मोहम्मद इमरान, वसीम अहमद, मोहम्मद साजिद, जुल्फकार अली, मरफान, जावेद अहमद, ये रिसीव गिफ्ट इश्तियाक अहमद, साजिद अली और आफ्ताब। थोड़ा भैया पीछे मान्य शर्मा, लोचन दास, आशा वर्कर्स कृपया बार प्रेसिडेंट भी स्टेज पर आ जाए, क्योंकि ताइबा कौसर, मानवी, बेटा सामने देखे, ले लो सामने। दृष्टि कपूर, महकदीप कौर, वैष्णवी भालू, शर्मा, भवनीत कौर, अंकिता, सोहम शर्मा 5th क्लास के स्टूडेंट जो है, आफिया आरिफ जो कि 9th क्लास की स्टूडेंट है, तब बस खुशी चौधरी LKG स्टूडेंट, शबनम लोहर, शहनाज अख्तर, कि कृपया शमा मैम को एज ए टोकन ऑफ थैंक्स शॉल प्रेजेंट किया जाए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर अल्ताफ, थैंक यू सो मच सर, कि सर सामने, हाँ जी सर सामने, ओके सर। तरफ से TLSC नौशहरा की तरफ से एज ए वोट ऑफ थैंक्स। रिक्वेस्ट करूंगी PDJ सर और बाकी सब जो डाइस पे थे कृपया डाइस पे वापस आ जाए। जो होस्ट हैं हमारे सुभाषिनी जी, यहाँ पर बैच पर मौजूद AD DC और ASP साहब और विवाह के खिलाफ हर संभव प्रयास करूंगी। मैं सुनिश्चित करूंगी पड़ोस और समुदाय
में किसी बालिका का विवाह ना हो। मैं बाल विवाह के किसी भी प्रयास की सूचना दूंगी। मैं सभी बच्चों और सुरक्षा के लिए भी अपनी आवाज बुलंद करूंगी और बाल विवाह मुक्त भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। सर भैया आप जय पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे। ओके, थैंक यू। कार्यक्रम है यहाँ पे। ये MWC इंडियन गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जो कि बाल विवाह मुक्त भारत अभियान, हमारे 100 दिन का एक कैंपेन चल रहा है और इस प्रोग्राम के तहत हम अवेयरनेस जनरेट करना चाहते हैं अगेंस्ट द मेनेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज। तो ये प्रोग्राम हमने आज नौशहरा तहसील में किया। हमने बहुत सारे तरीकों से इस प्रोग्राम में जागरूकता करने की कोशिश की। हमारे यहाँ पे स्किट्स भी हुए, हमारे यहाँ पे लेक्चर्स भी डिलीवर किए गए और हमारी तहसील की चेयरमैन है, इन्होंने बहुत अच्छे से ये प्रोग्राम एक बड़े मेगा लेवल पे जो है ऑर्गेनाइज़ किया और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन ने और पुलिस ने भी इसमें बहुत कोऑपरेट किया। और हम कोशिश करते हैं कि जैसे कि यहाँ पार्टिसिपेंट्स थे हमारे आशा वर्कर्स और PLBs जो कि ग्राउंड लेवल के हमारे वर्कर्स हैं ऐसी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने में, तो हम कोशिश करते हैं कि आज की इस अवेयरनेस प्रोग्राम से उन तक हमारी कुछ बात जो है वो पहुंच सके और हम भारत को बाल विवाह मुक्त कर सके। मैम, ऐसे गांव में के लोग भी काफ़ी अवेयरनेस नहीं होते हैं, गांव में किस तरीके का अवेयरनेस कैंप लगाने की कोशिश की जाएगी आपकी तरफ से, क्योंकि लोग सिटी में काफ़ी अवेयर रहते हैं, गांव में कहीं ना कहीं लोगों को अवेयरनेस नहीं मिलती है। जी, डालसा राजौरी का ये प्रयास रहा है कि यहाँ के जितने भी दूर दराज के एरिया हैं उनको हम कवर करें। हमने ऑलमोस्ट यहाँ जितने भी अभी तक बड़े बड़े कैंप्स लगाए हैं वो लाम लड़ोका जैसे आपके नौशहरा के एरिया में भी लगाए हैं। तो हमारा यही फोकस रहता है कि सिटीज़ में तो पीपल आर ऑलरेडी अवेयर, तो हम थोड़ा गाँव में जाके भी लोगों को डालसा के बारे में और जो भी हमारी स्कीम्स हैं उसके बारे में अवेयरनेस। मैं बेटियां बोझ नहीं दो कुलों को उतारती हैं और बेटियां दो घरों का चिराग रहती हैं। अक्सर माँ बाप के घर जब बेटी पैदा होती है तो माँ बाप चिंता में हो जाता है कि उसके घर में बेटी। ऐसे माँ बाप के नाम क्या संदेश देंगे जो आज भी उस युग में जी रहे हैं कि बेटी जब जन्म लेती है तो वह उदास हो जाती है? देखिए, मैं ये कहूँगी कि आज मैं जो भी हूँ या मेरे हिसाब से ये मैडम जो भी हैं, ये जज साहिबा, तो हमारी लाइफ में सबसे बड़ा रोल हमारे फादर्स का है। तो अगर एक स्ट्रॉन्ग फादर रहेंगे तो वो आगे स्ट्रॉन्ग बेटियों का जो है वो निर्माण कर सकते हैं। तो फादर्स का बहुत बड़ा रोल है अपनी बेटियों पे विश्वास करना, उनको आगे बढ़ने देना और उनको रोकना नहीं। तो फादर्स जो हैं वो थोड़े से ओपन माइंडेड होकर बेटियों को आगे बढ़ने दें और उनको पढ़ने दें। धन्यवाद मैम। क्या मैसेज देंगे? हमने तहसील लीगल सर्विसेज नौशहरा ने मेगा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया चाइल्ड राइट्स पे, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज पे और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे। हम चाहते हैं कि हमारे हर गांव की बच्ची बहुत आगे पढ़े और एक अच्छी ऑफिसर बने और अच्छे भारत का निर्माण करे। मैम, नौशहरा की धरती से आपने एक ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ से दिया कि हर माँ बाप की आंखें मैंने देखा नम थी। जो यहाँ पे तैयारियाँ आपने की उसको सराहा। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब ने भी आपकी इस कार्यक्रम के अरेंजमेंट को सराहा। कहते हैं कि बोए जाते हैं बेटे, उगाती हैं बेटियाँ, खाद पानी बेटों को फिर भी लहराती हैं बेटियाँ, और स्कूल जाते हैं बेटे, अक्सर पढ़ जाती हैं बेटियाँ, और जब माँ बाप को रुलाते हैं बेटे तो उनका दर्द बांटने आती हैं बेटियाँ। आप भी एक माँ बाप की बेटी हैं और आज अक्सर मैंने देखा कि जो जिनकी घर में बेटियाँ हैं वह रो रहे थे। इतना बढ़िया डेमोन्स्ट्रेशन नौशहरा की धरती से आपने दिया, ये संदेश हर घर तक पहुंचेगा। क्या आपको लगता है कि ये जो बेटियों के में भेदभाव था आज के कार्यक्रम के बाद ये भेदभाव समाप्त होगा? देखिए, हम यही चाहते हैं कि हम ऐसे प्रोग्राम इसीलिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि यहाँ के लोग ये एग्जाम्पल देखें कि शमा मैम जैसे कितने लड़कियाँ ही आगे बढ़ रही हैं और जो पढ़ के अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रही हैं। कहते हैं कि एक बेटी पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि यहाँ के हर परिवार अपनी बेटियों को आगे बढ़ाए और आपके नौशहरा की ही एक बेटी हैं जो यहाँ पे जुडिशियल ऑफिसर भी हैं, तो ऐसे नौशहरा का भी नाम रोशन करें और भारत निर्माण में अपना सहयोग दें। धन्यवाद। ओके, थैंक यू। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से जो हमारा यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट पर जो प्रोग्राम अवेयरनेस लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पे जो रखा गया था, तो ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम था कि किस तरह से हम बेटियों को पढ़ाने के लिए हम जागरूक कर सकते हैं। ज़्यादा से इस प्रोग्राम के ज़रिए जो हमारे तहसील लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो चेयरमैन है हमारे सब जज नौशहरा,
उनकी कोशिशों से ये जो प्रोग्राम जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया और हमारे जो वर्दी प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशंस जज जो हमारे चेयरमैन डालसा हैं, वो आज जो उन्होंने यहाँ पे प्रोग्राम रखा, इस प्रोग्राम के माध्यम से यही कोशिश की गई, यही समझाने की कोशिश की गई कि हम बेटियों को किस तरह हम बचा सकते हैं, किस तरह चाइल्ड मैरिज का जो हमारा चाइल्ड मैरिज है ये इससे रोकना चाहिए। कम उम्र की बच्चियों की जो शादी कर दी जाती है उससे क्या नुकसान होता है हमें बाद में उसके क्या रिजल्ट निकले। कैंप लगाया गया खासकर बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के जो अवेयरनेस जो किया गया, हम आम जनता को यहाँ पे अवेयर किया गया, तो इससे लगता है कि हमारी जनता को काफ़ी लाभ होगा इस तरह के कैंप्स लगाने से, इस तरह के लीगल अवेयरनेस जो प्रोग्राम्स हैं, ये लगता है कि काफ़ी सहायता मिलेगी। और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लगे अपने घर में अगर ऐसा नहीं है कोई, अगर चाइल्ड मैरिज का ऐसा कोई केसेस है तो आपके आस पड़ोस घर में तो नहीं होगा, आस पड़ोस में अगर आप देखते हो या कोई गरीबी की वजह से अपनी बेटी को पढ़ा नहीं पाता है, उसके लिए हमारा जो मुफ्त कानूनी सहायता और लीगल एड्स भी प्रोवाइड की जाती है खासकर पढ़ाई के लिए। तो मैं इस आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से यही कहूँगा कि इससे भरपूर फ़ायदा लें, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लें। और मैं आपके मीडिया बंधुओं का शुक्रिया अदा करता हूँ जो अपना कीमती समय निकाल कर इस लीगल अवेयरनेस कैंप का जो कवरिंग की आपने, लोगों को आगे पहुँचाने की, लोगों हमारी इस आवाज़ जो है इसकी जो आपके माध्यम से जो लोगों तक आवाज़ पहुँचेगी इसकी, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाला। सबसे ज़्यादा नौशहरा की तरफ से ये जो इवेंट